हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 7 का अभ्यास 7A का गणित। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उत्तर का यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, नहीं ठीक है, पुस्तिका में उतार कर के का मान लिखिए। ठीक है, एक्स का मान हमको दिया हुआ है, वाई का मान हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको के का मान निकालना है। तो जाहिर सी बात है क्या के का मान निकालना है। देखिए फार्मूला लगा दिया है हमको, तो के बराबर एक्स बटा में वाई। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? तो एक्स की जगह पे 20 लिख देंगे और वाई की जगह पे क्या लिख देंगे? 40। ठीक है, इसको कटा पिटा कर हम क्या करना है, कोई भी अंक आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा x का मान दिया हुआ है 20, y का मान दिया हुआ है 40। ठीक है, मुझे क्या करना है? k का मान निकालना है। तो k बराबर फार्मूला दिया हुआ है x बटा में y। ठीक है, x बटा में y। चलिए हम इसको बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? लिखेंगे हम क्या? देखिए x की जगह पे क्या लिखेंगे? x की जगह पे हम 20 लिखेंगे। ठीक है, तो 20 हमने लिख दिया और y की जगह पे क्या है? 40, तो 40 लिख दिया हम। ठीक है, इसको कटा देंगे हम। 20 का 20 और 20 दूना के 40, क्या आ गया मेरा? 1/2। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? के बराबर 1/2। ये मेरा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, 1/2 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। उसी तरह देखिए ये भी दिया हुआ है, x बराबर कितना है? 40 है और y बराबर कितना है? 80 है। ठीक है, तो हमको k का मान निकालना है। तो k का हम फार्मूला लगा दिए हैं, k बराबर x बटा में y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कर सकते हैं अच्छे से। x बराबर कितना है? 40 है, तो 40 हमने लिख दिया। ठीक है, और y बराबर कितना है? 80 लिख दिया। ठीक है, इसको कटाएँगे और 40 से कहें 40 और 40 दूना के 80, क्या हो गया? 1/2 आ गया। तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा? के बराबर 1/2। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 60 दिया है, y बराबर 120 दिया है। तो यहाँ पे हम बैठा सकते हैं मान। x बराबर कितना रख देंगे? 60 रख देते हैं। ठीक है, और y बराबर कितना रख सकते हैं? 120 रखते हैं। ठीक है, कटा देंगे। 60 का 60 और 60 दूना के 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। चलिए एक और बचा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्स बराबर कितना दे रहा है? 40 दिया है, 80 दिया है, वाई बराबर 160 दिया है। ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 80 और वाई बराबर हो जाएगा 160। कटाएँगे इसको। 80 एक 80, 80 दूना के 100, 160। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है। ठीक है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है बहुत सारा, तो हम लोग को निकाल कर ये ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो पता नहीं लग सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। 4 किलोग्राम चीनी का इतना दिया है, तो 12 किलोग्राम चीनी का हम लोग मूल्य निकालते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, लिखा चाय एक तरफ और मूल्य एक तरफ। ठीक है, तो 4 केजी चीनी का मूल्य कितना है? ठीक है, 4 केजी चीनी का मूल्य कितना है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पे 420 है। ठीक है, यहाँ पे 420 है। 4 केजी मूल्य, 4 केजी चाय का दाम कितना है? 420 रुपये है। ठीक है, तो 12 केजी चीनी का मूल्य हमको नहीं पता है, तो उसको हम x मानते हैं। ठीक है, चलिए मान लिए और इसको बनाते हैं। ठीक है, लिखते हैं। देखिए 4 केजी है ना, 4 लिखते हैं। 4 यहाँ पे अनुपात। ठीक है, 4 अनुपात कितना? 12। 4 अनुपात 12 और इधर वाला एक साइड करते हैं, तो यहाँ पर डबल अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 420। ठीक है, 420 अनुपात x। ठीक है, ठीक है,
चलिए, जब ऐसा हो गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक से सॉल्व होगा, ठीक है। टेक्निक से देखिए, इधर वालों को इसमें गुणा होगा, बीच वालों को बीच से, ठीक है ना। इसका गुणा इससे हो जाएगा और लास्ट वाला का गुणा क्या हो जाएगा, लास्ट से हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला गुणा लास्ट से हो जाएगा। चलिए, इसका गुणा करते हैं। 4 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x हो गया बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे। चलिए करते हैं, 420 गुणते 12 लिख लेते हैं। डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे हम, ऐसे ही थोड़ा सा। अब फिर क्या करेंगे, x को बाहर निकालते हैं। x बराबर 420 गुणे 12 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा देंगे हम, 4 1 4 और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 420 गुणे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, और 3 के 3 0, ठीक है, 0 और 3 दूनी के 6, 3 चौका 12, कितना हो गया, x बराबर 1260 रुपये, ठीक है। 1260 रुपये पता चल गया मेरा। 4 kg के दाम 420 है, तो 12 kg का दाम कितना हो जाएगा, तो 1260 रुपये हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार है, ठीक है, वो 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए, हमने लिखा चाल बराबर क्या, 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मैंने लिख लिया चाल बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, 30, ठीक है, 30 हो गया, गुणे, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना होता है, 60 मीटर होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 60 का हो गया सेकेंड का, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ठीक है। आज जब मीटर है, क्या है, मीटर है, तो मीटर को प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से मैंने भाग दे दिया, ठीक है। चलिए इसको हम कटाते हैं, 1 0 से 0 कट गया, और 0 से 0 कट गया, ठीक है, और 0 से 0 कट गया। मेरे पास क्या बचा, 3 गुणे 6 तो कितना आ गया, 108, 36 18, 18 छक्का 108, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 108 किलोमीटर, ठीक है। कितनी चलेगी, तो 108 किलोमीटर चलेगी। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुलोप समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, मजदूरों की संख्या इधर दिया हुआ है, और इधर मजदूर का रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मजदूर है, ठीक है, उसका एक मजदूर है, तो उसका कितना है पैसा, 50 रुपया है, ठीक है। दूसरा मजदूर कितना हो जाएगा, तो 100, क्योंकि एक मजदूर का 50 रुपया, तो 2 मजदूर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान, तो अब तीसरा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मजदूर कितना हो जाएगा पैसा, 150 हो जाएगा। तो 4 मजदूर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 5 मजदूर कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। सीधा सिंपल सी बात है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर करना है 50 में 50 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 50 जोड़ा तो 150, 150 में 50 जोड़ा तो 200, 200 में 50 जोड़ा तो 250, ठीक है। और यहाँ पे 3 भर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अरे सॉरी पाँचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, ठीक है। 10 कलमों का मूल्य बताइए। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए पाँचवा क्वेश्चन दिया है, कलम एक तरफ लिख दिए हैं, एक तरफ मूल्य लिख दिए, ठीक है। तो 6 कलम का दाम कितना है, 24 रुपया, ठीक है। तो 10 कलम का मूल्य हमको नहीं पता है, तो उसको हम x मान लिए, ठीक है। हम उसको क्या कर लिए, x मान लिए। चलिए फिर अनुपात वाला सिस्टम से बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 6 अनुपात, ठीक है, क्या है, 6 अनुपात 10,
यहाँ पे एक साइड वाला लिखते हैं, फिर इस साइड वाला को लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल अनुपात क्या हो जाएगा, डबल अनुपात। यहाँ पे 24 है तो 24 लिख दे अनुपात, ठीक है। x है तो x लिख दिए हैं। फिर वही नियम लगाएंगे, ठीक है। बीच वाला का बीच से गुणा, ठीक है। इसका गुणा इससे कर देंगे, इस वाला का गुणा इससे, और इस वाला का गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। बस मेरा निकल के आ जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 6 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और बराबर में इसका हम लोग डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 24, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, तो 240 बटा में 6, ठीक है। इसको घटाएंगे 6 चौका 24, तो कितना हो जाएगा 40। तो मेरा क्या हो गया 40 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्या है, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए हम लिख लिए, एक तरफ क्या लिखे मजदूर, एक तरफ लिखे मजदूरी, ठीक है। तो 5 मजदूर है, उसका मजदूरी कितनी है 1250 है, ठीक है। और तो हमको क्या करना है, 8 मजदूर का मजदूरी निकालना है। तो हम मान लिए x, ठीक है। सेम प्रोसेस है, उसी तरह हम लोग को करना है अनुपात लगाकर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5, ठीक है, अनुपात, ठीक है, 5 अनुपात 8 हो जाएगा, 8 टिक लिए। और इधर वाला सिस्टम को एक साइड कर लिए, यहाँ पे डबल अनुपात कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1250 अनुपात x, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बीच वाला गुणा बीच वाले से कर देंगे, और लास्ट वाला गुणा लास्ट वाले से कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इधर ही लिख दिए, लिख लेते हैं। 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा बराबर। और देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1250 गुणते 8, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा x बराबर 1250 गुणते 8, ठीक है। बटा में क्या लिख देंगे, ये 5 बटा में आ जाएगा, तो कटा देंगे इसको, 5 इकाई 5, ठीक है। कट जा रहा है, कट जाएगा। पाँच इकाई 5, 5 देखिए 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 हो गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया, 5 दहा में 50, मिस्टेक हो रहा है क्या, 5 दूना के 10, ठीक है, 50 25, हाँ सही है, 5 दूना के 10, 5 25 0, ठीक है। चलिए हमारा क्या हो गया, x बराबर 250 गुणते 8, तो x बराबर क्या निकल गया, 8 के 8 0, 8 5 40 के 0, 8 दूनी के 16, 16 4 20, क्या हो गया मेरा 2000। इसका 8 मजदूर का मजदूरी कितना हो गया, तो 2000 हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए, ठीक है। चलिए हम इसको बनाते हैं। 4 गेंद का मूल्य हो जाएगा 12, ठीक है। तो 6 गेंद का हमको निकालना है। चलिए बनाते हैं इसको। चलिए हम लिखे गेंद एक तरफ मूल्य लिखे, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद क्या करना है हमको, देखिए 4 गेंद का मूल्य कितना था 12, ठीक है, और 6 गेंद का कितना था x, ठीक है, मैंने मान लिया। और इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको अनुपात में लिखते हैं हम लोग। तो अनुपात में लिखेंगे 4 अनुपात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 अनुपात 6।
और इधर डबल अनुपात में करेंगे। अब इधर एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो 12 अनुपात क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह क्या करना है हमको, उसी तरह गुणा भाग करना है। चलिए बीच वाला का गुणा करेंगे बीच वाला से, ठीक है, और लास्ट वाला गुणा करेंगे लास्ट वाला से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 4x हो जाएगा। कितना, 4 का गुणा करें x में तो कितना 4x हो जाएगा बराबर। आगे क्या इसको कर सकते हैं हम लोग, इसको 6 गुणे 12 लिख सकते हैं, लिख लिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हम कर सकते हैं, 6 गुणे 12 बराबर बटा में 4, 4 के 4, 4 3 12। तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 6 3 18, ठीक है, 6 3 18। तो ये क्या हो गया, ये किसका निकला, तो ये हम x बराबर 18 रुपया, ठीक है ना, ये 18 रुपया हो गया। देखिए 4 का कितना हो गया, 4 गेंद का 12 रुपया, तो 6 गेंद का 18 रुपया, अभी निकला 18 रुपया, ठीक है। अब देखिए अभी तो ये गेंद का हुआ था ना, अभी देखिए कलम बाकी है, ठीक है ना। तो उसमें कलम और गेंद दोनों दिया था। तो देखिए हम इधर लिख लेते हैं एक तरफ कलम, ठीक है, एक तरफ कलम लिख लिए और उसका मूल्य लिख लिए, ठीक है, उसका मूल्य लिख लिया हम, उसका हम मूल्य लिख लिए। चलिए कलम कितनी थी, तो कलम 3 थी, ठीक है। 3 कलम का दाम कितना था, तो 12 रुपया था, ठीक है। उसके बाद 6 कलम का हमको नहीं पता है, तो 6 कलम का मान हम x मान लिए। फिर इस तरह हम एरो कर लिए। इसको क्या करना है, हमको अनुपात में फिर से करना है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, लिख दिए। और बीच वाला में हमको डबल अनुपात करना है, तो डबल अनुपात कर दिए। और इधर 12 हो गया, ठीक है, 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12/x कर दिए। फिर वही सेम सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम वही है, क्या है कि बीच वाला का गुणा बीच वाला से हो जाएगा और लास्ट वाला का गुणा लास्ट वाला से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 6 गुणे 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 6 और गुणे 12 बट्टा में 3, ठीक है। चलिए इसको हम कटा लेते हैं, 3 का 3 और 3 चौका 12। हम इधर भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जैसे आसान पड़े वैसे कटा सकते हैं। तो 6 चौका 24, ये क्या हो गया, 24 क्या रुपये, ठीक है। तो कितना हो गया इसका, 3 कलम का दाम था 12 रुपया, 6 कलम का दाम था x रुपया। तो अब अभी निकला मेरा क्या, x बराबर 24, 6 का बराबर कितना हो गया, 6 कलम का मतलब हमारा 24 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि 2 इसमें सवाल था, दो प्रोडक्ट था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, 6 गेंद, ठीक है, 6 गेंद और 6 कलम, ठीक है, 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बराबर 1 का आया 18 और प्लस 1 का आया 24, तो बराबर कितना हो गया, 42। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10⁻³ पन्नों का छापने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 5 मिनट में इतने छापती है, अब हमको पता है, ठीक है ना, लेकिन इसका हमको क्या है, टाइम नहीं पता है। पन्ना दिया हुआ है लेकिन टाइम नहीं पता है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा मिनट एक तरफ पन्ना लिखा, ठीक है। तो 5 मिनट में कितने पन्ने छापती है, 200 पन्ने छापती है। तो और दूसरा वाला में था कि इतने पन्ने छापती है और हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो मैंने इस तरह सजा दिया और बना दिया, ठीक है। इसको हम लोग अब अनुपात में लिख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे में हम लोग पहले लिखते थे 5 अनुपात क्या हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर डबल अनुपात हो जाएगा
उसके बाद यहाँ पे 200, ठीक है, 200 अनुपात क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर कितना 10 पे पावर 3, ठीक है। चलिए इसको और छोटा हम कर लेते हैं, जैसे में 5 अनुपात x हो गया और यहाँ पे डबल अनुपात और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 और यहाँ पे अनुपात और इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कितना आप लोग को 10 पे पावर कितना दिया है 3 दिया हुआ है, तो मतलब क्या 10 गुणे 10 गुणे 3 बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो इसका गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ठीक है 10 कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 2 और यहाँ पे 2000, ठीक है, इतना आ जाएगा, इसका हम लोग गुणा करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब फिर प्रोसेस सेम वाला, ठीक है, बीच वाला का गुणा बीच वाले से, ठीक है, और लास्ट वाला का गुणा लास्ट वाला से, ठीक है। चलिए उसी तरह हम लोग सजाते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसका गुणा करेंगे कितना, इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा इसमें, और हम क्या है कि हमको एक्स निकालना है तो एक्स वाला को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो x गुणे 200 तो हम क्या हो जाएगा 200 x हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्या नहीं पहले लिखे हैं, इसको भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा इस तरह आसान हो जाएगा क्योंकि हमको x ही निकालना है, x का मान, तो इस तरह बाहर पहले से ही रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 2000, ठीक है, 2000 हो गया। चलिए तो x बराबर इधर क्या हम कर सकते हैं 5 गुणे 2000 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में ये 200 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कटा देंगे हम, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 0 गया, कितना बचा हम इधर देखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5 बचा है तो 5 लिख लेंगे गुणे इधर कितना बचा है 20, और बटा में क्या बच गया 2, तो 2 1 2, 2 दहा में 20, तो x बराबर कितना निकल गया 5 दहा में 50, तो 50 क्या हो गया, ये रुपये नहीं हुआ ये मिनट हमको निकालना था ना, तो 50 मिनट कितना समय लगेगा, तो 50 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार के 4 चाहिए 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है, ठीक है। तो 3 चाहिए 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम। चलिए मैंने क्या किया, एक तरफ यूनिट लिख लिया एक तरफ गेहूँ लिख लिया, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब क्या है कि 4 सही 1/2 यूनिट पे 3 किलो गेहूँ मिलता था, ठीक है। तो हमको निकालना है कितना 3 सही 1/2 यूनिट पे कितना गेहूँ निकलेगा, तो हम कितना को क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है। चलिए इसको हम अनुपात में सजाते हैं, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं अनुपात में 4, ठीक है, 4 सही 1/2 यहाँ पे अनुपात लिखेंगे, ठीक है, और कितना हो जाएगा इधर 3 सही 1/2 यहाँ पर डबल अनुपात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे है कितना, सॉरी 36 किलो है ना, 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है, हम यहाँ पे 3 ही लिखे थे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 36, ठीक है 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 अनुपात क्या हो जाएगा x, ठीक है। चलिए इसको तोड़ते फोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं, 4 दूनी के 8, 8 1 9, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे अनुपात को अनुपात रहने देंगे, 3 दूनी के 6, 6 1 7, 7 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल अनुपात कर लेते हैं और यहाँ को जैसे को तैसे रहने देते हैं, ठीक है। फिर वही सिस्टम है, ठीक है, बीच वाला को बीच से गुणा और लास्ट वाला को लास्ट से गुणा, ठीक है। चलिए इधर हम लिख लेते हैं
इधर लिखेंगे, क्या लिखते हैं, इसका गुणा करेंगे इसमें। देखिए हमको जाहिर सी बात है कि हमको एक से निकालना है, तो एक वाले को पहले ले लेते हैं गुणा करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट है तो लास्ट, तो 9 क्या लिखेंगे हम, 9 बटा में क्या हो जाएगा 2, 9 बटा में 2 और गुणा करेंगे एक से हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इसका गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 36 गुणते 7 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हम कटाने पिटाने का स्टार्ट काम करते हैं। तो क्या कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 एक 2 और 2 एक 2, 2 8 16, ठीक है। चलिए कट पिट गया और छोटा कर लेते हैं। 9 बटा में क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 9 बटा में 2x और बराबर में क्या हो गया इधर 18 गुणे 17, ठीक है। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर, ठीक है, इधर हो जाएगा 18 गुणते 7 और गुणते इधर आएगा तो इधर 2 बटा में 9 हो जाएगा। देखिए इधर भागा में है, ठीक है, तो इधर आएगा तो गुणा में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना, नीचे का अंश और ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको घटाते हैं, 9 एक 9, ठीक है, 9 एक 9, 9 दूनी के 18, ठीक है। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, ठीक है। 28 कितना मिलेगा, 28 kg हमको गेहूँ मिलेगा, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खामी को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। चलिए उसको बनाते हैं हम लोग। चलिए हम लिखें क्या, लंबाई और दूरी एक ही होता है, ठीक है, तो लंबाई दूरी, ठीक है, बराबर 315 मीटर, चाल बराबर कितना दिया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो चाल बराबर क्या मेरा होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चाल, ठीक है, गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर दूरी, ठीक है। अब देखिए इधर अगर हम समय बराबर करते हैं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, ठीक है। तो क्या है, एक तरफ मेरा समय है, तो समय कितना दिया था, समय मुझे निकालना है, ठीक है, समय मुझे निकालना है। दूरी कितना दिया था, दूरी कितना है, तो दूरी 315 किलोमीटर है, तो 315 किलोमीटर दूरी हो गया। बटा में देखिए चाल कितना दिया था, तो चाल मेरा 54 किलोमीटर है, ठीक है, 54 किलोमीटर। अब क्या है कि मेरा देखिए दूरी दिया है मीटर में, ठीक है, तो हमको इसको घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले का 1000 में गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 315 बटा में 54,000, ठीक है, 54,000 लिख लिया। चलिए इधर हम क्या कर सकते हैं, ये लिखेंगे हम समय, ठीक है, समय बराबर, अब देखिए इसमें भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, भागा देंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, और 315 और बटा में क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दिए इसको, चलिए इसको अगर हम इससे भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट पहले से था और 0.058 हो जाएगा,
ठीक है, घंटे। अब देखिए घंटे है ना, अब इसको हम क्या करना है, सेकंड में करना है। ठीक है, तो सेकंड में करते हैं। समय बराबर 0.00। अब इसको 5/8 है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, मेरा 6 के नज़दीक है ना, 60 हो जाएगा ना, तो 6 के नज़दीक है। ठीक है, तो हम 6 कर लिए। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा हो गया तो इसमें का एक अंक इसमें आकर जुड़ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, गुणे। अब देखिए 60 सेकेंड से बनता है क्या, मिनट, और 60 मिनट से क्या बनता है, घंटा। ठीक, इसको कर लिए। बराबर में इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कुछ 21.6 आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं समय बराबर 21 सेकेंड। ठीक है, 21 सेकेंड, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो हम और बनाकर आप लोग के लिए लाएं और आप लोग को पढ़ने में और समझने में अच्छा से समझ पाएँ। ठीक है, थैंक यू।